क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो आइल्स लिसनिंग में? क्या आपको भी लिसनिंग के आंसर्स देना मुश्किल लगता है? डोंट वरी, जस्ट 7 डेज में आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेटर लिसनर बन सकते हैं। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज एक बोनस टिप है आपके लिए जो आपके लिसनिंग स्कोर को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डे 1, सबसे पहले दिन में आपको अपने ईयर्स को ट्रेन करना है। आप स्टार्ट करो स्लो ऑडियो से। सबसे पहले स्लो ऑडियो को सुनना स्टार्ट करो। आपको लगता है कि ये ऑडियो स्लोएस्ट वर्जन में जा रही है, कुछ न्यू और सिंपल ऑडियो से स्टार्ट करो, जिससे आपका ब्रेन क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए डिफरेंट साउंड से और प्रोनाउंसिएशन पैटर्न से। एकदम से आपको लिसनिंग टेस्ट पे जंप नहीं करना, आपको स्लो मोशन वाली वीडियोस, स्लो मोशन वाली ऑडियो से स्टार्ट करना है। कैसे करोगे? पॉडकास्ट को सुनो जो इंग्लिश चैनल्स पे आते हैं, जैसे कि बीबीसी पे आता है, उस पे आप अच्छे से इंग्लिश को लर्न कर सकते हो। ब्रिटिश काउंसिल पॉडकास्ट भी होते हैं, उसे आप सुन सकते हो, और वो स्लो इंग्लिश में ही होते हैं, राइट। ट्रांसक्रिप्ट को फॉलो करो व्हाइल लिसनिंग। आपको ट्रांसक्रिप्ट से कुछ वर्ड्स जो आपको नहीं समझ आए वो आप रीड आउट भी कर सकते हो, राइट। रिपीट करो वर्ड्स एंड फ्रेजेस को टू गेट यूज टू द साउंड। आप खुद प्रोनाउंस करो उन वर्ड्स को जो भी आप सुन रहे हो अपनी इंग्लिश ऑडियो में, राइट। सो डे 1 में आपको ट्रेन करना है अपने ईयर्स को विथ स्लो ऑडियो। ट्राई करो बीबीसी का 6 मिनट इंग्लिश पॉडकास्ट, बहुत ही बेनिफिशियल है वो। सो लेट्स सी डे 2। डे 2 में आपको सुनना है विदाउट सबटाइटल्स। अब आपको चैलेंज करना है खुद को कि आपको जो ऑडियो सुननी है वो आपको विदाउट सबटाइटल सुननी है, क्योंकि सबटाइटल्स आपके सामने लिखे होते हैं और आप उसे इजी से पढ़ लेते हो, बट आपको विदाउट सबटाइटल्स सुनना है अपनी ऑडियो को। अब आप स्लो ऑडियो के लिए तो ट्रेंड हो ही चुके हो, आपके पास चैलेंज है कि आप क्या करो, सुनो एक ऑडियो को 5 मिनट के लिए, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है, कोई भी पॉडकास्ट चल रहा है, बट उसे किस तरीके से सुनना है आपको, विदाउट सबटाइटल्स, राइट। सबटाइटल्स के साथ नहीं सुनना। अब आप इसे कैसे करोगे? कोई भी शॉर्ट यूट्यूब वीडियो ले लो इंग्लिश में, उसे सुनना स्टार्ट करो। आपकी कोई चॉइस प्रेफरेंस है, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, बट एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो को देखो विदाउट सबटाइटल्स। उसे 2 बार सुनो, पहले विदाउट सबटाइटल्स और फिर उसे सुनो सबटाइटल्स के साथ। न्यू वर्ड्स को राइट डाउन करो और उनके मीनिंग को चेक करो। आपकी वोकैबुलरी भी इनहांस होगी और आपकी लिसनिंग स्किल्स भी यहाँ पर इंप्रूव होंगी, राइट। सो बोनस टिप है आपके लिए, टेड टॉक्स सबसे बेटर रहते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। आप टेड टॉक्स पे जाओ, वहां पे आप कोई भी वीडियो देखो, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करो, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डे 3। डे 3 में आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पे एंड प्रिडिक्ट करना है उनके आंसर्स को। सो कैसे करोगे? अब आप फाइंड करना स्टार्ट करो कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या थे उस लिसनिंग ऑडियो में, या जो भी आपने वीडियो देखी। सो इन आइल्स लिसनिंग आपको हर एक वर्ड को समझने की नीड नहीं है, बट आपको अपनी ईयर्स को इस तरीके से ट्रेन करना होता है कि आप अपने कीवर्ड्स को कैच कर पाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप कैच कर पाओ। सो कैसे करना है आपको ये? एक आइल्स इंग्लिश टेस्ट ऑडियो को सुन लो बस। डे 1 में आपको अपने ईयर्स को ट्रेन करना है, डे 2 में आपको लिसन करना है ऑडियो को विदाउट सबटाइटल्स, और डे 3 में आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पे और प्रिडिक्ट करने हैं अपने आंसर्स। तो एक आइल्स का टेस्ट उठा लो बेबी कोड की एप्लीकेशन से या यूट्यूब चैनल से, उसे सुनो। बिफोर प्लेइंग द ऑडियो सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करो और अंडरलाइन कर लो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। जैसे ही आप उसे सुनना स्टार्ट करोगे, प्रिडिक्ट करो कि यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है। नंबर आएगा, नेम आएगा, नाउन है, प्लेस है, प्रोनाउन है, क्या आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो आपने फोकस क्या करा? कीवर्ड्स पे, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को पहले रीड करा, और उसके बाद जैसे ही आपका ऑडियो स्टार्ट होने लगा तो आपने अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज योर डे 3 स्ट्रैटेजी। ये स्किल आपको अप्लाई करनी है जब आप डे 3 पर होगे लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो प्रैक्टिस कर सकते हो आप कैम्ब्रिज आयल लिसनिंग टेस्ट से। बेबी कोड की एप्लीकेशन पे सारे ही कैम्ब्रिज के टेस्ट अपलोडेड है।
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डे 4। अब आपने जब अपने आइल्स टेस्ट को सुन लिया, फोकस कर लिया कीवर्ड्स पे और आंसर प्रिडिक्ट कर लिए, अब आपकी बारी आती है कि आप अपने आप को ट्रेन करो विद डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट्स। यस, बिकॉज यहां पर आपको यूके, अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे एक्सेंट्स मिलने वाले हैं। सो डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट्स को सुनना स्टार्ट करो। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डिफरेंट ऑडियोज की, उसमें आप चेक करो कि ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा एक्सेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। नाउ यू नो कि आइल्स का जो लिसनिंग टेस्ट है उसमें ये सारे एक्सेंट्स हैं, राइट? तो हमें अपने ईयर्स को क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि हम उन सारे एक्सेंट्स को समझ पाए। कैसे करोगे? बीबीसी न्यूज को सुनो फॉर ब्रिटिश एक्सेंट्स के लिए। यस, अमेरिकन टीवी शोज को देखो जैसे फ्रेंड्स, सीएनएन एक्सेट्रा, राइट, ताकि आप अमेरिकन एक्सेंट्स को समझ पाओ। ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट को सुनो, एबीसी ऑस्ट्रेलिया, उसे सुनो ताकि आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स के बारे में समझ आए। कैनेडियन न्यूज चैनल को सुनो, सीबीसी न्यूज, ताकि आपको कैनेडियन एक्सेंट के बारे में पता लगे, राइट? तो आप इन चारों को सुन सकते हो उनके प्रिस्क्राइब चैनल्स पर जाकर, ताकि आप अवेयर हो जाओ इन चारों एक्सेंट से। वॉच इंटरनेशनल इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब टू हियर डिफरेंट एक्सेंट्स इन रियल कन्वर्सेशन। यस, अगर आप वन ऑन वन कन्वर्सेशन को सुनना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे इंटरनेशनल इंटरव्यूज को भी देख सकते हो, ताकि आपके ईयर्स ट्रेन हो जाए विद डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट्स, राइट? सो वंस योर डे 4 इज डन, आप मूव करोगे डे 5 के लिए। डे 5 में आपको एक फुल आइल्स का लिसनिंग टेस्ट लेना है। अब आपने स्लो ऑडियो भी सुन ली, उसके बाद आपने अपने ईयर्स को ट्रेन भी कर लिया, फोकस भी कर लिया अपने कीवर्ड्स पे। अब आता है आपका टाइम कि आप एक फुल टेस्ट दो, सिमुलेट करो एक रियल आइल्स का टेस्ट होता कैसे है। अब आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई, क्योंकि आपने 4 दिन पूरी प्रैक्टिस करी है उन्हीं एक्सेंट्स को समझने के लिए, लिसनिंग ऑडियो को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। अब आपका टाइम है कि आप क्या करोगे, खुद को टेस्ट करोगे विद फुल कंपाइल टेस्ट। व्हाट टू डू? एक फुल आइल्स लिसनिंग का टेस्ट लो, बेबी कोड की एप्लीकेशन से ले लो। अगर आपको किसी और बुक से लेना है तो आप बुक से भी ले सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन अवेलेबल है आपके लिए। फॉलो करो रियल एग्जाम कंडीशंस, मतलब आपको कोई पॉज नहीं लेना। जो 30 सेकेंड्स का पॉज, 20 सेकेंड्स का पॉज आपको ईच सेक्शन में मिलता है, वो ही आपको लेना है, ना ही आप अपनी ऑडियो को रिवाइंड करोगे, राइट? सो उसे वन गो में आपको कंप्लीट करना है रियल एग्जाम कंडीशंस में। अपने आंसर्स को चेक करो, फॉलो अप करो, मिस्टेक्स को अपनी एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस के साथ आपने ज्यादा स्ट्रगल करा है। फुल एंटायर टेस्ट को यहां पर आपने कंप्लीट करना है और अपने स्कोर को खुद इवैल्यूएट करना है। या फिर आप उस टेस्ट को जो हम एवरी डे अपलोड करते हैं, आप उस पर भी अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो, राइट? एंड मेक श्योर कि जब भी आप टेस्ट दो तो आप हेडफोन्स का यूज करो, ताकि आपको रियल एग्जाम का फील आए और कोई भी आसपास की डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको, राइट? तो मेक श्योर कि आप हेडफोन्स का यूज करो। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड डे 6। डे 6 क्या होता है? डे 6 में आपको सुनना भी है और राइट डाउन भी करना है डिक्टेशन एक्सरसाइज को, ताकि आप अपनी स्पेलिंग्स को इंप्रूव कर पाओ और फोकस कर पाओ डिक्टेशन पार्ट पे। अब सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं टेस्ट टेकर लिसनिंग में, कि वो आंसर तो सही लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग एरर कर देते हैं। तो अगर आपका आंसर सही है लेकिन स्पेलिंग उसका इनकरेक्ट है, तो आपका वर्ड इनकरेक्ट माना जाएगा। अगर आपने कोई भी वर्ड मिस स्पेल करा है तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको आंसर रॉन्ग कंसिडर करेगा, आपको राइट आंसर का स्कोर नहीं मिलेगा, राइट? सो इसीलिए रिक्वायर्ड है कि आप डिक्टेशन की ग्रेट प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी स्पेलिंग्स इंप्रूव हो पाए। कैसे कर सकते हो? कोई भी शॉर्ट क्लिप को प्ले कर लो, 2-3 सेंटेंसेस वाली, 4 सेंटेंसेस वाली, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। राइट डाउन करो उसे एग्जैक्टली जो भी आपने सुना है उसमें। उसे लिखने के बाद आप अपनी स्पेलिंग्स को चेक करो, अपनी मिस्टेक्स को चेक करो कि आपने कहां पर एरर करे। इससे आप अपनी लिसन एंड राइट डिक्टेशन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका बेस्ट सोर्स ये है कि आप ट्राई करो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश एट वर्क सीरीज। इससे आप क्या करोगे, शॉर्ट क्लिप को प्ले करोगे, राइट डाउन करोगे एग्जैक्टली जो भी आपने सुना,
और आप चेक भी कर सकते हो अपनी स्पेलिंग्स को और ग्रामर मिस्टेक। इससे आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ डे 7, जब फाइनल डे आपका आ गया, तब आपको क्या करना है? अब आपको फाइनल टेस्ट देना है अपना लिसनिंग का। वॉच भी करना है, लिसन भी करना है और स्पीक भी करना है। फाइनल चैलेंज है आपके लिए। सो अब दिस विल टेस्ट योर लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग टुगेदर। आपकी सारी चीजें यहां पर होगी इस चैलेंज में। कैसे करोगे? एक शॉर्ट वीडियो देखो इंग्लिश में, उसे केयरफुली सुनो, रिपीट करो सेंटेंसेस को आफ्टर द स्पीकर। जो भी वहां पर स्पीकर है, जो भी वो बोल रहा है, आपको भी सेम चीज दोबारा से दोहरानी है। राइट? रिकॉर्ड करो खुद को और कंपेयर करो अपनी प्रोनाउंसिएशन टू द ओरिजिनल सेंटेंस, जो भी वो ओरिजिनल ऑडियो है। तो इससे आप वॉच भी कर रहे हो, लिसन भी कर रहे हो और स्पीक भी कर रहे हो, ताकि आप उस प्रोनाउंसिएशन लेवल पर पहुंच पाओ जो उस लिसनिंग ऑडियो स्पीकर ने करी है। राइट? सो इसे कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। मतलब आपने उसे शैडो करा, कंप्लीटली कॉपी करा। सो शैडोइंग प्रैक्टिस से आप न्यू एंकर्स या टेड टॉक स्पीकर्स को भी सुन सकते हो। आपकी फ्लुएंसी भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो लिसनिंग के साथ साथ आपने फाइनल डे में अपनी स्पीकिंग की इंप्रूवमेंट भी स्टार्ट कर दी। सो दीज वर द 7 डे स्किल्स जो आपके स्कोर को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकती है। अब एक बोनस टिप है आपके लिए जो मास्टर कर देगी आपकी आइल्स लिसनिंग को, और वो भी क्विकली। लेट्स सी दैट। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज आपके लिए, सीक्रेट टिप आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? प्रिडिक्ट, लिसन एंड कंफर्म मेथड। प्रिडिक्ट का मतलब है स्टार्ट होने से पहले, ऑडियो के सुनने से पहले आप क्वेश्चंस को रीड करो और गेस करो अपना प्रिडिक्टेड आंसर, अपना पॉसिबल आंसर, कि यहां पर क्या आ सकता है। नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या यहां पर आने वाला है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लिसन करो, फोकस करो कीवर्ड्स पे और अपने सिनोनिम्स पे। मान के चलो कि आपको लिसनिंग टेस्ट में सेम ऑडियो में सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन में रिफ्रेज वर्जन मिलेगा और ऑडियो में उसके सिनोनिम्स मिलेंगे। राइट? अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? कंफर्म करना है। आप डबल चेक करो स्पेलिंग को और ग्रामर को मूव ऑन करने से पहले। दैट मीन्स टेस्ट को सबमिट करने से पहले डबल चेक कर लो अपनी स्पेलिंग्स को, अपनी ग्रामर्स को। क्योंकि अगर आपने आंसर करेक्ट भी लिखा है लेकिन अगर उसमें ग्रामर मिस्टेक है, उसमें स्पेलिंग एरर है, तो ऑटोमेटिकली वो इनकरेक्ट काउंट होगा और आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। राइट? तो सीक्रेट टिप थी आपके लिए कि आपको प्रिडिक्ट, लिसन एंड कंफर्म मेथड को यूज करना है इन योर आइल्स लिसनिंग, ताकि आपका स्कोर जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो पाए। सो इस मेथड को जल्दी से फॉलो करो और अपने स्कोर को इंप्रूव करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपका स्कोर कितनी जल्दी इंप्रूव हुआ। Now that's it for today. If you follow this 7 day plan, your listening skill will instantly improve. Try it out and let me know in the comment section कि आपके क्या results रहे। Click on the like button, share it with your friends जो भी practice कर रहे हैं IELTS listening के लिए। Happy learning. See you in the next session.